बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन शिक्षा के प्रति गहरे प्रेम और संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने न केवल खुद शिक्षा प्राप्त की बल्कि अपने समुदाय और पूरे समाज के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प लिया। उनके जीवन की कई घटनाएं शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और इस अधिकार को लेकर किए गए संघर्ष को दर्शाती हैं। यहाँ मैं एक काल्पनिक सस्पेंस कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो बच्चों के शिक्षा के अधिकार और बाबा साहब के उस संघर्ष को दर्शाती है। ये कहानी उस सामाजिक स्थिति को भी उजागर करती है जहाँ शिक्षा को लेकर ऊंची जातियों का एक अधिकार था और निचली जातियों के बच्चों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। कहानी अभिलाषा की ज्योत और बाबा साहब का संघर्ष भाग 1, गांव की दास्तान और शिक्षा का अभाव। ये कहानी है 1930 के दशक की, जब एक छोटा सा गांव करुणा था जहां दलित समाज के लोग अत्यंत अभाव में जीवन बिता रहे थे। शिक्षा उनके लिए एक सपना था क्योंकि उन्हें स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था। बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा और सीखने की ललक थी, लेकिन गांव के लोग उन्हें पढ़ाई से दूर ही रखना चाहते थे। ऊंची जाति के लोग उन्हें ये कहते कि शिक्षा केवल उनके बच्चों का अधिकार है और दलित बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलना संभव नहीं है। गांव में सभी बच्चे बाबा साहब के बारे में सुनते थे। उन्होंने सुना था कि बाबा साहब एक महान विद्वान हैं और उनकी प्रेरणा से लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बाबा साहब के विचारों ने बच्चों के दिल में पढ़ाई की नई उम्मीदें जगा दी थीं। भाग 2, बाबा साहब का आगमन और गांव का संकल्प। बाबा साहब एक दिन गांव के पास एक सभा में आए। वहां उन्होंने अपने बचपन के संघर्षों के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने जातिगत भेदभाव का सामना किया और शिक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया। सभा के दौरान उन्होंने कहा, शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता का अंधकार मिटा सकता है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी बातें गांव के बच्चों और उनके माता पिता के दिल को छू गईं। बाबा साहब ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे मन में पढ़ाई की लगन होनी चाहिए। चाहे कोई तुम्हें रोके, लेकिन तुम पीछे मत हटना। उनके ये शब्द बच्चों के मन में घर कर गए और उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर पढ़ाई करेंगे। भाग 3, गांव का एक गुप्त स्कूल। बाबा साहब के इस संदेश के बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक गुप्त स्कूल खोलने का निर्णय किया। वे जानते थे कि खुलेआम स्कूल चलाने से ऊंची जातियों का विरोध होगा, इसलिए उन्होंने रात के समय बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाबा साहब को इस योजना के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने गाँव वालों को किताबें और पढ़ाई का सामान मुहैया कराया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन ये खबर ऊंची जाति के लोगों तक पहुंच गई। उन्होंने इस गुप्त स्कूल को बंद करने की योजना बनाई। बच्चों और गांव के लोगों को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा साहब को ये जानकारी मिलते ही उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। भाग 4, शिक्षा के अधिकार का संघर्ष। बाबा साहब ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ऊंची जातियों के लोगों को बताया कि शिक्षा का अधिकार सभी को है और कोई भी व्यक्ति इसे नहीं रोक सकता। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब गांव के लोग बाबा साहब के नेतृत्व में अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। ऊंची जातियों के लोगों ने सरकार से मिलकर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। वे सोच रहे थे कि बाबा साहब को धमकाकर इस मामले को शांत किया जा सकता है, लेकिन बाबा साहब अपने संकल्प पर अडिग थे। भाग 5, न्याय की जीत और शिक्षा का अधिकार। आखिरकार बाबा साहब के अथक प्रयासों और गांव के लोगों की एकजुटता के कारण सरकार ने सभी जातियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को लागू करने का निर्णय लिया। ये जीत केवल गांव वालों की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा थी। गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया और बाबा साहब ने व्यक्तिगत रूप से आकर पहला पाठ पढ़ाया। उन्होंने बच्चों से कहा, आज जो अधिकार तुम्हें मिला है वह केवल एक अधिकार नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य का प्रकाश है। इसे कभी मत छोड़ना। इस कहानी के माध्यम से बाबा साहब का बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का संघर्ष दर्शाता है। ये केवल एक काल्पनिक कथा है, लेकिन बाबा साहब के जीवन और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों से प्रेरित है। समाज के लिए किए गए कार्यों से प्रेरित है। उनका जीवन वास्तव में शिक्षा, समानता और मानवाधिकारों के प्रति एक गहरी आस्था और समर्पण को दिखाता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।